नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। विज्ञान की एक और मजेदार क्लास में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक जादुई यात्रा पर चलेंगे, अपने चारों ओर मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों के अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए। तो इस एडवेंचर के लिए सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि हम सब एक साथ एक सुंदर से बगीचे में हैं, बिल्कुल इन बच्चों की तरह, और हम प्रकृति के छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए एकदम तैयार हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का नक्शा। हम इन सभी दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। पहले प्रकृति की सैर करेंगे, फिर पौधों और जानवरों की दुनिया को जानेंगे, और आखिर में समझेंगे कि वैज्ञानिक इन सबको कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं। अपनी नोटबुक और पेंसिल तैयार रखिएगा, क्योंकि हम बहुत सारी मजेदार चीजें देखने और लिखने वाले हैं। हमारी नेचर वॉक अब शुरू होती है। जैसे ही हम पार्क में कदम रखते हैं, अरे वाह, चारों ओर जीवन ही जीवन है। हमारे गाइड डॉक्टर रघु हमें कहते हैं कि हम हर चीज को बिल्कुल ध्यान से देखें। जमीन पर रेंगते छोटे छोटे कीड़ों से लेकर आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक। चलिए अब अपना ध्यान सिर्फ पौधों की अनोखी दुनिया पर लगाते हैं। हमने घास और फूल तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो एक दूसरे से कितने अलग होते हैं? आइए जरा और करीब से देखते हैं। यहां देखिए, एक तरफ है ये हरी भरी घास जो हमें हर जगह दिख जाती है, और दूसरी तरफ है ये सुंदर सा गुड़हल का फूल। हैं तो दोनों ही पौधे, लेकिन इनकी बनावट और रंग में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो फिर असली वैज्ञानिकों की तरह सोचना शुरू करते हैं। आखिर इनमें क्या क्या अंतर हम देख सकते हैं? क्या उनके तने एक जैसे हैं? क्या उनकी पत्तियां एक जैसी दिखती हैं? और उनके फूल? चलिए इन सब चीजों को ध्यान से परखते हैं। ये देखिए, जो कुछ भी हमने देखा उसे हम इस तरह एक टेबल में लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी खोज को लिखते हैं। इस टेबल को देखिए, इससे घास, तुलसी और गुड़हल की तुलना करना कितना आसान हो गया है। तो हमने क्या सीखा? यही कि पौधों की दुनिया में भी कितनी कमाल की वैरायटी है। किसी का तना मुलायम है तो किसी का कठोर, किसी की पत्तियां अलग हैं तो किसी के फूल। सब अलग अलग आकार, रंग और बनावट के होते हैं। पौधों की विविधता को समझने के बाद अब हम अपनी खोज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब जानवरों की रंगीन और रोमांचक दुनिया में चलते हैं। यहां भी हमें उतने ही जबरदस्त वैरायटी देखने को मिलेगी। जरा एक कौवे और एक छोटी सी चींटी के बारे में सोचिए। कौवा पेड़ों पर रहता है, उड़ता है, जबकि चींटी जमीन के नीचे रहती है और रेंगती है। उनका खाना, रहना, चलना सब कुछ कितना अलग है। याद कीजिए, हमारी नेचर वॉक में हमने और क्या क्या देखा था? हाँ, पेड़ों पर कूदते हुए बंदर और हवा में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां। उन सभी की अपनी अपनी खास आदतें और अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो इससे पता चलता है कि पौधों की तरह ही जानवरों की दुनिया भी आदतों और विशेषताओं की एक बहुत बड़ी विविधता से भरी है। कोई जमीन पर रहता है, कोई पानी में, तो कोई हवा में उड़ता है। हमने पौधों और जानवरों में इतनी सारी वैरायटी देखी। अब समय आ गया है कि हम इस कमाल की वैरायटी के लिए एक खास वैज्ञानिक शब्द सीखें। कोई जानना चाहेगा कि वो क्या है? जब इतने अलग अलग तरह के पौधे और जानवर एक ही जगह पर एक साथ रहते हैं, तो इस पूरी की पूरी वैरायटी को हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? सोचिए जरा। और वो शब्द है जैव विविधता, या इंग्लिश में कहें तो बायोडायवर्सिटी। ये बस किसी एक जगह पर पाए जाने वाले सभी अलग अलग तरह के पौधों, जानवरों और दूसरे जीवों के लिए एक साइंटिफिक नाम है। और ये जैव विविधता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पेड़ पक्षियों को घर देते हैं, तो तितलियां फूलों से रस लेकर नए पौधे उगाने में मदद करती हैं। ये जीवन का एक बहुत ही सुंदर चक्र है। अब एक सवाल उठता है, दुनिया में तो लाखों तरह के जीव जंतु हैं, तो वैज्ञानिक इन सभी के बारे में कैसे पढ़ते हैं? वे एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। वे उन्हें ग्रुप्स में बांट देते हैं।
अपने स्कूल बैग के बारे में सोचिए। हम अपनी सारी किताबें और कॉपियां मिक्स करके तो नहीं रखते, है ना? साइंस की एक तरफ, मैथ्स की दूसरी तरफ। चीजों को ग्रुप में रखने से उन्हें ढूंढना और समझना बहुत आसान हो जाता है। वैज्ञानिक भी पेड़ पौधों और जानवरों के साथ बिल्कुल यही करते हैं। वे एक जैसी चीजों और अलग-अलग चीजों को देखकर उन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये इतनी बड़ी वैरायटी को समझने का एक तरीका है। जब हम जीवों को उनकी खासियतों के आधार पर ग्रुप्स में रखते हैं, जैसे ये बच्चे अलग-अलग फूलों के चित्र बना रहे हैं, तो हम सजीव जगत के बीच के रिश्तों को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो हमारी आज की यह शानदार यात्रा अब खत्म होने वाली है। चलिए एक बार फटाफट से दोहराते हैं कि हमने आज क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। ये हैं आज की सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी हैं। हमारी दुनिया पौधों और जानवरों की विविधता यानी वैरायटी से भरी है। इस वैरायटी को हम जैव विविधता कहते हैं और इस वैरायटी को समझने के लिए हम वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं, यानी जीवों को ग्रुप्स में बांटते हैं। तो अब एक छोटे साइंटिस्ट बनने की बारी है। घर के बाहर या अपनी खिड़की से देखिए और सोचिए कि आज कौन सा नया सजीव देखने को मिलेगा। खोज करते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास की इस कमाल की दुनिया के बारे में हमेशा जिज्ञासु बने रहिए। अगली बार मिलेंगे।